मध्य प्रदेश के रीवा में मरीजों की सुविधा के लिए शुरू की गई सुविधा ही अब उनको परेशान कर रही है। जिला अस्पताल में ओपीडी के लिए ऑनलाइन पर्ची की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था शानदार है, लेकिन मरीजों को बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि इसका बेहतर तरीके से संचालन करने वाला कोई नजर नहीं आता। देखिए हमारी रिपोर्ट। जिला अस्पताल में बड़ी मरीजों की लाइन, मरीज परेशान, पर्ची कैसे कटवाएं ऑनलाइन। रीवा के जिला अस्पताल में इलाज कराने आ रहे मरीज डॉक्टरों और इलाज से ज्यादा ऑनलाइन पर्ची कटवाने में मशक्कत कर रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए शुरू की गई व्यवस्था ही असुविधा का कारण बन गई है, क्योंकि मरीजों को ओपीडी की पर्ची कटवाने के लिए एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, जिसमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई मरीज तो ऐसे हैं जो बिना इलाज के ही वापस लौट रहे हैं। जैसे अगर कोई नहीं पढ़ा लिखा, मोबाइल नहीं चला पाता तो क्या करे, फिर मरता रहे। यहाँ सवेरे से ऐप डाउनलोड करते रहो, किसी को वही नहीं है, ना कोई बताने वाला ना कुछ। बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए तो लोग जा के लौट जाते हैं। लाइन में आदमी 3-3 घंटा कल से आए हैं, अभी तक पर्ची नहीं कटी है। हम लोग तो ठीक है, जो सियाने हैं बेचारे वो अवस्था में क्या कर पाएंगे। जिनके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल है कीपैड, मोबाइल में हो नहीं रहा। बिन दिखाई जाए, बता तो रहे कल के आए हुए हैं, अभी तक न दिखवाएं न कुछ करें, है ना। आदमी परेशान है, गार्ड से पूछो, अंदर कोई स्टाफ मदद नहीं कर रहा, पूछो तो सीधे भगा देते हैं। अब जरा तसल्ली से समझ लेते हैं कि आखिर ये कौन सी व्यवस्था है जिसने पूरी व्यवस्थाओं को ही बिगाड़ दिया है। कैसे मिलता है ऑनलाइन टोकन, ये भी जानिए। आभा ऐप या ड्रिप कैश ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोडिंग के बाद मोबाइल नंबर से लॉगिन होता है। लॉगिन करते ही एक आभा आईडी जनरेट हो जाती है। फिर क्यूआर कोड इससे स्कैन किया जाता है। स्कैन करते ही टोकन नंबर का ऑप्शन मिलता है। टोकन मिलते ही ओपीडी की लाइन में लगना पड़ता है। लाइन में लगने के बाद ओपीडी की पर्ची मिलती है। ओपीडी की पर्ची के लिए इतनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर इलाज की राह आसान होती है। लेकिन ये प्रक्रिया आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कई दिक्कतें भी हैं। ऑनलाइन टोकन में क्या क्या परेशानियां हैं, ये भी जान लीजिए। कई मरीजों के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, कीपैड मोबाइल से स्कैन और डाउनलोडिंग नहीं हो सकती। कई मरीज मोबाइल चलाना भी नहीं जानते। कभी इंटरनेट कनेक्शन के चलते दिक्कत हो जाती है, कभी सर्वर डाउन होने से देर हो जाती है, कभी ओटीपी आने में ही देर हो जाती है, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ जाती है। टोकन नंबर लेते हैं, बहुत परेशानी है होती है पब्लिक का ही। अब 12 बज गए, अब अभी तक टोकन नंबर नहीं आवा। सुबह से लाइन लगाए अब फिर बिहान में 2 दिन में आई पड़ी। उसके बाद जिसके पास सादा मोबाइल है तो कैसे स्कैन करेगा, क्या करेगा सादा मोबाइल है तो। पूरी प्रक्रिया समझाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने कुछ कर्मचारियों को तैनात भी किया है, लेकिन सैकड़ों मरीजों की भीड़ के लिए चंद कर्मचारी काफी नहीं है, और वो भी कभी मिलते हैं तो कभी मरीज इंतजार ही करते रहते हैं। इस ऐप के माध्यम से बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि लोगों के पास मोबाइल होने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है। और इसके साथ साथ आप काउंटर में देख लीजिए, कर्मचारी बैठे हुए भी नहीं आ रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं। ऐप के माध्यम से लोग आने के लिए 9 बजे आ जाते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता। नहीं है तो दिक्कत है, करने का प्रयास कर रहे हैं। बताने वाला तो कोई नहीं है। इधर अधिकारी इस व्यवस्था को बेहतर मान रहे हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दावे भी करते हैं, लेकिन ये जमीन पर फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे। ABDM मतलब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का एक सपना है कि सारे जितना भी पेशेंट्स है उनका डेटा पूरा ऑनलाइन रहे। तो इससे कभी भी मरीज एक बार दिखाए फिर दोबारा जब आता है तो उनको पुरानी पर्ची ना लेके साथ में लेकर ना आना पड़े, और उनकी पुरानी पर्ची गुम गई तो ऑनलाइन उनका एक स्पेशली एक जैसा हर एक आदमी का एक आधार नंबर होता है, उसी प्रकार का हर एक व्यक्ति को एक अकाउंट नंबर दिया जा रहा है, आभा आईडी, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। एक वो जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है जो सेल्फ अपना सब कुछ कर लेते हैं, एक वो ऐसे लोग। दूसरे ऐसे लोग जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, क्वालिटी मोबाइल है, उनके लिए मेडिसिन डिपार्टमेंट के सामने 4-5 लोग उनकी मदद करने के लिए भी हैं। और तीसरे ऐसे लोग जिनके पास हाई एंड मोबाइल नहीं है, उनके लिए भी व्यवस्था है। इससे बहुत मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये बहुत सुगमता से हो रहा है। अब देखना होगा कि व्यवस्थाएं कब तक दुरुस्त होंगी, या फिर सुविधाओं के नाम पर मरीज यूं ही परेशान होते रहेंगे, क्योंकि अभी तक ये सुविधा मरीजों के इलाज में सिर्फ बाधा बनकर ही खड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लंबी लंबी कतारों पर खड़े लोगों का यह आभा ऐप
परेशानी का प्रमुख कारण बनता जा रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। आपने देखा कि लोगों ने कहा कि कई बार बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ता है। तो क्या लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया यह ऐप जिस तरह असुविधा का कारण बनता जा रहा है, तो आने वाले समय पर इस पर अपडेट किया जाएगा और क्या सुविधाएं और भी बेहतर की जाएंगी, ये आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज।